फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन से आपको क्या करना है, कमेंट में आंसर लिखना है। आंसर भी हम बताते चलेंगे। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे पीतल निम्नांकित में किसकी मिश्र धातु है। ऑप्शन है Cu प्लस Zn, Fe प्लस Ni, Cu प्लस Au, Cu प्लस Sn। आपको ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी Cu प्लस Zn, यानी कॉपर और जिंक का मिश्र धातु जो होता है उसे पीतल कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन कितना होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.2 से 1.4 केजी के बीच जो होता है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे रक्त क्या है, यानी ब्लड क्या होता है। तो ब्लड जो होता है एक उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रक्त एक उत्तक है। और कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, आपको ध्यान रखना है। और इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए करें अगला क्वेश्चन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है पूछ रहा है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी C6H12O6 जो होता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहे जस्ता की परमाणु संख्या है। ऑप्शन है 24, 28, 29, 30। जस्ता जिसका संकेत Zn होता है, जिसे अंग्रेजी में हम जिंक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। और इस जो है डी ब्लॉक का तत्व है, इसका जो परमाणु संख्या जो होता है 30 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे आर्य समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोल रहा है कि अशोक का शिलालेख किस लिपि में है। अशोक ने जो शिलालेख दिया वह किस लिपि में है, आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक का शिलालेख है। अगला क्वेश्चन बोल रहे रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, यानी रक्तचाप जो मापा जाता है जिस उपकरण से, उस उपकरण को क्या कहते हैं, यह पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एस्फिग्मोमीटर। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 जून को मनाया जाता है विश्व समुद्र दिवस। आपके सामने आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है। भारत जो है इसकी सबसे चौड़ी नदी कौन है पूछ रहा है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सीरिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। सीरिया एक देश है और इसका राष्ट्रीय चिन्ह पूछ रहा है। ऑप्शन है चील, बाज, उकाऊ पक्षी, सफ़ेद लिली। आपके सामने ऑप्शन दिया है।
और इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चील। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एनी बेसेंट। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैजा रोग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे, हैजा रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी पाकिस्तान में स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब प्लासी का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था पूछ रहा है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो था बंगाल का नवाब था प्लासी के युद्ध के समय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो संविधान में कुल मिलाकर कितने मौलिक कर्तव्य है यहाँ पूछ रहा है। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य है? तो 51 ए है आर्टिकल और भाग 4 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है महात्मा बुद्ध का संबंध किस धर्म से है? तो महात्मा बुद्ध जो थे उनका संबंध जो है किस धर्म से है पूछ रहा है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है महात्मा बुद्ध, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है खुखरी, चांद तारा, अशोक चक्र, थिसल। इसका राइट आंसर हम बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक चक्र जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद।